मौलाना तहसीन जिलानी साहब के बयानात सुनने के लिए तहसीन जिलानी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तफसीर रूहुल बयान में मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैहि ने तफसील से लिखा है कि अरब के काफिरों में एक बहुत बड़ा दौलतमंद था जिसका नाम दहिया कल्बी था, जो बाद में सहाबी रसूल बने जिन्होंने तौबा की। तौबा से पहले ये बहुत बड़े काफिरों में शुमार होते थे, दौलतमंद थे, नाम था, इज़्ज़त थी, शोहरत थी और ख़ूबसूरत बहुत थे। इतने थे कि जब घर से बाहर निकला करते थे तो औरतें अपने अपने छतों पर चढ़ के देखा करती थी। औरतें लाइन दर लाइन, कतार दर कतार इधर उधर से अपने अपने छतों से झांक कर देखा करती थी जब दहिया कल्बी गुजरा करते थे। इनके ईमान लाने के लिए हुजूर ने इनके लिए दुआ फरमाई और हुजूर की दुआ कबूल हुई। ईमान ले आए तो सरकार के पास जब तशरीफ़ लाए तो सरकार के पास जब आए तो आने के बाद रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, दहिया कल्बी क्यों रोते हो? कि सरकार मैं बहुत बड़ा गुनाहगार हूँ। मैंने अपनी 70 बच्चियों को ज़िंदा दफन किया है सरकार। मैंने ना जाने कितने घर उजाड़े हैं, मैंने ना जाने कितनों को बर्बाद किया है, मैंने न जाने कितने कत्ल किए हैं सरकार, मैं बहुत गुनाहगार हूँ। हुजूर ने फरमाया, अभी जब ईमान नहीं लाए थे ना तो सब तुम्हारे गुनाह थे, लेकिन जब तुम ईमान ले आए हो, कलमा तुमने पढ़ लिया तो मुसलमान हो गए, अब तुम्हारा एक भी गुनाह नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। अल्लाह फरमाता है, और जिब्रील आए थे वही लेके दूर। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो लोग जो ईमान नहीं लाए वो गुनाहगार हैं, काफिर हैं, मुशरिक हैं, लेकिन काफिर मुशरिक अगर ईमान ले आएँ, तौबा कर लें, ऐसे हो जाते हैं जैसे बच्चा माँ के पेट से निकलता है, उसके कोई गुनाह नहीं होते हैं, तो बंदा ऐसा ही हो जाता है जब वो तौबा कर लेता है, गुनाहों से माफ़ी तलब कर लेता है। सरकार ने उन्हें बशारत दी कि तुम माफ़ कर दिए गए हो, तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया गया है। वो अर्ज़ करते हैं, सरकार जब मैं काफिर था ज़माने जाहिलियत में, जब लोग अपनी अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन किया करते थे ना सरकार, तो मैं भी अपनी बच्ची को ज़िंदा दफन करने के लिए ले गया था। मेरी बेटी बहुत प्यारी थी, बहुत खूबसूरत थी, बड़ा प्यार करती थी, अब्बा अब्बा कह के बुलाती थी। सरकार एक दिन मैं बैठा था, मेरी बेटी मेरे पास आई, मुझे प्यार करने लगी, अब्बा अब्बा कह के बुलाने लगी। तो मैं उस दिन अपनी बेटी से बोला कि ठीक है तुम तैयार हो जाओ, तुम एक जगह ले चल रहे हैं दावत में। मेरी प्यारी बेटी तैयार हुई, उसने कपड़े पहने अच्छे अच्छे, उसकी माँ ने तैयार किया। मैं उसको बाहर ले गया सरकार, मैं उसको दफन करने के लिए ले जा रहा था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि मैं उसे कहाँ ले जा रहा हूँ। सरकार वो समझ रही थी कि वो दावत में जा रही है। हुजूर मैं अपनी बच्ची को लेके जब निकला तो कड़ी धूप थी और एक जंगल की तरफ मैं सुनसान जगह पर चला गया। जब मैं वहाँ पहुँचा था ना, सारे सहाबा बैठे हुए थे। दहिया कल्बी अभी ईमान लाए, हुजूर ने दुआ फरमाई, दहिया कल्बी ने कलमा पढ़ा, मुसलमान हुए। अब जब मुसलमान हो गए तो पिछले जितने गुनाह थे अल्लाह ने सब माफ़ फरमा दिए। अभी पिछली दास्तान सुना रहे थे हुजूर को कि सरकार जब मैं जंगल के करीब पहुँचा ना, सुनसान जगह थी, बिल्कुल सन्नाटा था, गर्मी बहुत तेज़ थी। सरकार मैंने कब्र खोदना शुरू की, मैंने गड्ढा खोदने लगा, मैंने ज़मीन को खोदा, एक कब्र तैयार करने लगा। तो मेरी बेटी मुझे देख रही थी, कह रही थी, अब्बा इतनी गर्मी में आप यहाँ गड्ढा क्यों खोद रहे हो? मैं उसको देखता था और कब्र खोदने लगता था, क्योंकि ज़माने वालों ने ताने भी बहुत दिए थे। और वो ज़माना ऐसा था ना कि जब बेटी होती थी तो लोग तानों से उसको मार दिया करते थे। अगर वो जिंदा दफन नहीं किया करता था ना तो लोग ताने मारा करते थे कि तू अपनी बेटी को दफन नहीं करता है, तू अपनी बेटी से प्यार करने लगा है, तू अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा है। न जाने कितने लोग ताने दिया करते थे। ये तो हुजूर की बदौलत से आज बेटियों को इज्जत मिल रही है। जब हुजूर तशरीफ़ लाए तो जो बेटियां जिंदा दफन हो रही थी ना, उनको इज्जत मिली। लोगों ने वक़ार समझा बेटियों का, औरत का मकाम समझा कि औरत का मकाम क्या है। हुजूर ने औरत के वक़ार की पहचान करवाई, वरना कोई औरत की इज्जत नहीं करता था। आज लोग नारा लगाते हैं कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। ये 1400 साल पहले मेरे आका ने यही लोगों को बताया था कि बेटी बचाओ का नारा लगाया था। हाँ, और बेटी बचा के दिखाई थी, वरना लोग जिंदा दफन किया करते थे। और सरकार ने बेटी बचा के दिखाई, बेटी को इज्जत दिलवा के दिखाई। आज जो सारी कायनात में लोग बेटियों की इज्जत करते हैं, औरतों की इज्जत करते हैं, ये सरकार की वजह से। दहिया कल्बी अर्ज़ करते, सरकार मैंने गड्ढा खोदा, मैं गड्ढा खोद रहा था तो मेरी बेटी मेरे पास आई, अपने छोटे से दुपट्टे से मेरे चेहरे को साफ करने लगी।
ابا آپ اتنی گرمی میں گڑھا کیوں کھود رہے ہو؟ اگر کھودتے ہوئے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، کھودو، لیکن ابا تھوڑا آرام کر لو، ابا آپ کو گرمی لگ رہی ہے، اسے دیکھا نہیں یار آپ کے ماتھے پر پسینہ آ رہا ہے۔ میری بیٹی مجھ سے کہہ رہی تھی ابا آؤ درخت کے نیچے آرام کر لو۔ میں نے کہا نہیں بیٹی، مجھے گڑھا کھودنا ہے۔ میں نے اس کو بھگا دیا، میں نے